अब जो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है इसमें ये बोला था अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सब्सक्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड सच दैट द सेगमेंट BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC. ठीक, क्वेश्चन का मतलब ये था कि एक डायग्राम दिया था, एक सर्कल है जो कि एक ट्राइंगल के अंदर फिट हो रखा है। ठीक है, अब यहाँ से तुमने यहाँ से ज्वाइन किया तो ये 6 सेंटीमीटर बोल रहा है और इसको बोल रहा है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से तुमसे टॉपिक अब यहाँ से ये पूछना चाहता है कि ये बता दो कि ये जो साइडें हैं AC और BC इनकी वैल्यू कितनी होगी। कंडीशन ये है कि सर्कल की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर की। सबसे पहले तुम ये मान लेना कि यहाँ से इनको पॉइंट डाल देना इस पर। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने तो D लिखा हुआ है, यहाँ A लिख देते हैं, फिर यहाँ F लिख देते हैं। पहले ये लिखना टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो इसके हिसाब से तुम्हें ये पता होना चाहिए कि CD बराबर होगा किसके, CF के, BD बराबर होगा BE के। ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 8। उसके बाद AF किसके बराबर, AE के। अब कुछ तो मानना पड़ेगा, तो क्या मान लेते हैं, X मानने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसको X मानने में दिक्कत है, नहीं हो गया, उबर गया वो झटके से, है नहीं, है ना, चलो X है नहीं है ना भाई, मैथ्स के स्टूडेंट तो सपोज तो कर ही सकते हैं। बैक टू द टॉपिक, AF AE बराबर X हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 6 और ये भी हो गया हमारा 8, इतना सब हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे टॉपिक तुमसे क्या उसके बाद इसमें फिर ज्वाइन करने पड़ेंगे इन वैल्यूज। यहाँ पे सेंटर पॉइंट है तो इन सबको ऐसे ज्वाइन करो, पहले ट्राइंगल बनाओ ये। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहाँ भी होगा 90 पड़ेगा, ये थ्योरम नहीं बोला था। ठीक है, तो जो जो करा तुमने वो बोल देना। ज्वाइन क्या करा, CO BO OE फिर OA और फिर OF, ये सब तुमने ज्वाइन कर दी, इतना तुमने पूरा कर दिया। अब उसके बाद अब तुमने ट्राइंगल्स लेने हैं, एरिया निकालना है ट्राइंगल का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल COB इसका निकाल लेते हैं। तो इसमें बेसिक लग जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमें 90 एंगल मिल नहीं रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल में काम हो जाता है। तो हाफ, अब बेस की वैल्यू पूरी होगी CB और हाइट की वैल्यू यहीं से चलेंगे OD। तो हाफ CB कितना है अपने पास, पूरा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और OD था 4, तो इससे कट जाएगा 2 बार, और 7 2 28 होता है ना, नहीं होता, 7 2 28 नहीं होता, कितना होता है, तो मैंने तो 28 लिखा, गलत लिख दिया ना, सही है, सही होगा, मैंने तो बोल रहा है AOB हाफ। अब इसका बेस ये पूरा चलेगा AB, हाइट इसकी ये चलेगी OE, तो हाफ। अब बेस देखो ये पूरा चलना चाहिए, X भी जुड़ेगा और 8 भी जुड़ेगा, तो X + 8 हाइट होनी चाहिए इसकी भी। अब हमें कैसे पता 4 ही होगी, तो कोई भाई बता देगा अभी 4 और वही 4, हाँ वही वही 4 है, वही तो पूछ रहा हूँ कि 4 कैसे है, ये तू कह रहा है ना 4 है, कैसे गोल में जितने वो सब 4 होते हैं, ऐसे मेरे को पता है भाई, किसने बताया रेडियस है ना, तो रेडियस सब जगह कितनी होगी, सेम ही होगी 2x हो गया ना, 8 2 16, अब 2x आ गए हैं। ठीक है,
लेंथ हाइट 4 है। फिर देख पहले ट्राइंगल समझ। हाँ ट्राइंगल कौन सा लिया, ए ओ बी, ये है ना ट्राइंगल, सीधा बना देता हूँ उसको। ठीक है अब देख ये ओ से एक लाइन आई ना ऐसे नीचे को, कहाँ पे आई है, ई पे। नहीं हो रहा, देख ये बेस नहीं है, ये हाइट नहीं है, जहाँ पे 90 डलता है वही हाइट होती है, और जिस पे 90 डलता है उसको बेस लेते हैं। वैसे टेढ़ा था, अब मैं इसको ऐसे घुमा नहीं सकता, बोर्ड को पड़ेगा ना, इसलिए समझ गया। ये ऐसा था, इसको ऐसे गोल घुमा तो ऐसे ही बनेगा कुछ, समझ गया बात को, तो इसलिए लगा। यहाँ भी वही चलेगा, फिर दोबारा एक और एरिया निकलेगा। ए ओ सी का रूल वही कहता है, हाफ बेस, ठीक है ना, सी ए, और हाइट 90 पे फिर से डलेगी तो ओ एफ हो जाएगी। अब देखो सी ए की वैल्यू भाई बताएगा, बता दो इधर देखो, 6 + x। तुम लोग x क्यों छोड़ दोगे, समझ में नहीं आता है ना, x में तो छोड़ना ही नहीं चाहिए कभी। ओ एफ कितना, वो छोड़ के चलेगी बात। अब यार इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई, वो छोड़ के चलेगी तो कितने की छोड़ के, अरे वो दिक्कत ही होगी ना, वो छोड़ के इससे चलेंगे, उन्होंने इससे मैथ के क्वेश्चन पूछ दे होंगे, ये एक्स की वैल्यू नहीं ढूंढ पाया होगा तो गड़बड़, इससे सीधे बोलता होगा एक्स क्या है, इसने कहता है इन्फिनिटी, लड़की समझ गई होगी ये तो खतरनाक है, एक्स इसका इन्फिनिटी तक आ रहा है तो इसलिए चलेगी होगी। तो चलो ओ एफ कितना है 4, तो 2 से कट जाएगा 2 बार, कितना हो गया 12। तो ये सारे एरिया मैंने निकाल लिए, ठीक है, सबका सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहाँ पे 12 नहीं, अच्छा हाँ ठीक है 12 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये पूरे ट्रायंगल को एक साथ ले लो, बड़े वाले, ठीक है, ए बी और सी। अब इसका एरिया निकालते हैं। देखो ये वाली साइड 14 थी, ये वाली साइड 6 + x थी, ये वाली साइड 8 + x थी। अब इसमें तो हाइट भी नहीं है, तो फिर 9th क्लास में तभी पढ़ा जाता है हीरोन्स फार्मूला। अभी हीरोन्स फार्मूला का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। अब हीरोन्स फार्मूला जो है मैं बताऊंगा, मुझे बता दो, मैं नहीं बताया। सबसे पहले ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, बहुत बार क्या होता है ना, जब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक बार आया था, उन्होंने ये वैल्यूज में ना ये ए बी सी के मतलब इसको यूज नहीं भी करते तब भी हो रहा था क्वेश्चन। बोर्ड में उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने पहले से क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ था, है ना, तो पेरीमीटर दिया हुआ था, तो बहुत बच्चों ने ये सोचा कि यार इतना लंबा क्वेश्चन ऐसे ही होता होगा। नहीं देखो, अगर पेरीमीटर दिया होता तो मैं सबको जोड़ लेता और किसके को लग देता, पेरीमीटर, एक्स निकल जाता ना वहाँ से, सिंपल से बात है, एक्स से तो निकालना ना। तो वो क्वेश्चन सिर्फ 2 ही नंबर का था, बच्चे पूरा कराए। ये ध्यान रखना, अगर उसने पेरीमीटर दिया है तो सम ऑफ ऑल साइड जोड़ लो, सारी साइडों को, इस ऐसा बना लो फिगर, और फिर सारी साइडों को जोड़ दो और किसके को लग दो, पेरीमीटर के बराबर, वहाँ से एक्स निकल जाएगा, फिर वापस रख देना, ठीक है। भी शायद 2022 के आसपास में था शायद जो पेरीमीटर वाला क्वेश्चन था। चलो अब इसको अपने क्वेश्चन में वापस चलते हैं, ठीक है। हमारे पास ये पेरीमीटर, एस मतलब पेरीमीटर का आता ना, तो पेरीमीटर आता सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइडें जोड़ो, तो पहले जोड़ो 6 + x + 14 + 8 + x अपॉन 2, ठीक है। इन सबको जोड़ा 28 आएगा, ये 2x होगा, 2 से काटा, ठीक है, तो 2 से कट की वैल्यू आ गई, 2 से इसको भी, क्योंकि नीचे तो दोनों के नीचे जाएगा, प्लस है ना, तो दोनों के नीचे जाएगा, इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा। यार ऐसा क्यों भाई, आई थिंक मन कर रहा था ना मेरा, ठीक है। ये क्या है 2, ये किसका है, इसका है इसका है, दोनों का है ना, दोनों का है, तो दोनों के साथ जाएगा, समझ गया। और अगर बीच में मल्टीप्लाई होती तो फिर एक ही कटता, प्लस और माइनस में दोनों का होता है, वो मल्टीप्लाई में किसी एक भी को काट सकता है, ठीक है ना।
चल तो तेरी एक्स प्लस थी या मल्टीप्लाई थी? और जो हम से वेस्टिंग बीबी इवन लफड़ी है कना तो सबका काट दिया तो फिर अब भाई सबका काट दिया तो फिर वो एक्स में डिवाइड ही थी, फिर सबका काट दिया उसने। चलें चलो बैक टू द टॉपिक। एस निकल गया, अब निकालते हैं एरिया किसका, ए बी सी का। ठीक, रूल होता है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, तो ये सब लिख दिया तुमने। उसके बाद तुमने एस रखा 14 प्लस एक्स, फिर रखा 14 प्लस एक्स, उसमें से ए पहली साइड घटाई, तो दोनों घटाना, एक को मत घटाना, इसको भी घटाना इसको भी घटाना। 6 माइनस, तो दोनों को घटाया, 6 को भी घटाया एक्स को भी। फिर दूसरा 14 माइनस प्लस एक्स में से तुमने घटाया ये वाली साइड, कितनी है 14, ये भी घटा दी। फिर 14 प्लस एक्स में से कितना घटाया, -8 और माइनस का, क्योंकि दोनों एक पूरे दोनों घटाने पड़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी कि 8 घटा दिया एक्स छोड़ दिया, दोनों घटेंगे। ठीक, यहाँ से बचा 14 प्लस एक्स, यहाँ से 8, ये तो कट गया, यहाँ से एक्स बचा मल्टीप्लाई होते हुए, यहाँ से ये भी कट गया, यहाँ से कितना बच गया 6, तो ये कितना हो गया हमारे पास 6 8 जा 48 एक्स और 14 प्लस एक्स, इतनी वैल्यू यहाँ से आ गई एरिया की। पर हमने तो यहाँ 3 एरिया निकाले हुए, मतलब ये ट्राइंगल कितने हिस्सों में डिवाइडेड था, 3 हिस्सों में ऐसे। अच्छा ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, अगर मैं इन तीनों को दोबारा जोड़ूंगा तो पूरा एरिया दोबारा दे देंगे। हमने पूरा बड़ा वाला एरिया निकाल लिया, पर बड़ा वाला एरिया निकालने का एक और तरीका भी तो हो सकता था। आपने पहले इसका निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला और फिर सबको जोड़ दिया। ये बात समझ में आया? दोबारा बोलो, हाँ ना बोलो, खाओ वहाँ कसम, पक्का देख लो। हाँ बेटा मेरे को ही खत्म करो, सबको बात बोलनी पड़ेगी ना कि ये सब जोड़ कितना आएगा करके। ठीक है, अब देखो, तो हमने निकाला, अगर हमने कहा कि हम एरिया जोड़े इसका, ये जितना निकाले तो हमने सी ओ बी प्लस दूसरा एरिया इसका ए ओ बी प्लस तीसरा एरिया इसका ए ओ सी, तो ये सब मिलके किसका एरिया बनाएंगे, ए बी। ठीक है, इन ये सारे तीनों टुकड़े मिलके ए बी सी का एरिया बना देंगे। ठीक है, चलो आप वैल्यू रखो। पहले वाले का आंसर था 28, दूसरे वाले का आंसर 2x प्लस 16, तीसरे वाले का आंसर 12 प्लस 2x। अब ये सब जोड़ के किसके बराबर आता है, इसके, तो इस सामने की तरफ लिखना पड़ेगा अंडर रूट 48x ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स। ये वो कट तो नहीं रहा है, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। अब हाँ ना भाई, हाँ नहीं कट रहा है ना, पूरा है ना, हाँ डाल दूंगा, देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 8 प्लस 16 प्लस 12, पहले 8 प्लस 16 जोड़ा कितना हो गया 44, 44 में 12 जोड़ा 56, ये कितना हो गया 4x। अब यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा सा ना कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पहले यहाँ से मैं 4 कॉमन निकालता हूँ, तो ये 14 प्लस एक्स बचेगा, 14 4 जा 56 होता है। ठीक है, ये 48x, ये 14 प्लस एक्स, रूट हटाना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। चलो तो ये लिख देंगे 4, चलो स्क्वायर करते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों हैं तो पूरे के साथ स्क्वायर लगते रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 48x 14 प्लस एक्स। पहले 16 से इसको काट लो, अभी हम सब मल्टीप्लाई में 16 से 48 कट जाएगा 3 बार। अच्छा ये 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, इसको उठा के इसके नीचे भेज दो, होगा। यहाँ पे कितना बचा ले सकते ना, तो पूरे से एक तो कट ही जाएगा। यहीं पे चीज़ का फर्क है ना, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, वो बन जाती है क्वालिटी इक्वेशन, लंबा हो जाता है क्वेश्चन, हो तो जाता है सॉल्व, फिर क्वालिटी का सॉल्व तो होगा ही, लेकिन लंबा बन जाता है। तो मैंने पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट ही निपटा दिया, एक ही बचा, तो मेरे पास नेट यहाँ पे बचा 14 प्लस एक्स बराबर कितना 3x, इसको उधर भेजो, तो इधर जाके माइनस होगा, तो यहाँ पे 14 होगा, यहाँ पे 2x आएगा, फिर कटेगा
ठीक है, एक्स की वैल्यू अबे कटेगा मतलब नंबर कटेगा, बस वही तरह कटेगा तो। और तुम तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 7, एक्स निकल गया, पर निकालना तो साइड ही थी, तो पहले ए भी निकालना है और एक ए सी निकालना है। ए भी था 8 + x मतलब 8 + 7 तो 15 पहले पार्ट का आंसर। ए सी था 6 + x मतलब 6 + 7। अब आइए साइड निकल, ये था इस क्वेश्चन में। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है बस, क्वेश्चन टफ ना है, कैलकुलेशन जाती है। हाँ